दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, इसको इकोसॉक बुलाते हैं। इसको शॉर्ट में हम क्या बुलाते हैं? इकोसॉक। ये यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन का ही पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 193 मेंबर्स होते हैं। तो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन बनाए गए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, जिसका पहला होता है जनरल असेंबली, फिर दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा ट्रस्टशिप काउंसिल, चौथा सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, पांचवा आपका होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लास्ट होता है हमारा सेक्रेटरीट। तो ये सभी हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कवर किया और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो, नाम से आपको पता लग रहा है कि ये काउंसिल सोशल एंड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है उसके बारे में काम करती है। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, उनके साथ मिलके भी काम करती है। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एनजीओ है, वो भी इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इन्वायरमेंटल इशू जो होते हैं वो भी इसके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो वन बाय वन पहले हम देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको पहले बताया था हेडक्वार्टर सभी प्रिंसिपल ऑर्गन का यूएसए के अंदर है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के अंदर है, बस एक को छोड़ गए। किसको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है और सभी का कहां पे है? यूएसए के अंदर। तो अब यहां पे आपको समझाते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना और लिविंग स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना। ठीक है, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है, तो इसके मेन पर्पज यही है कि सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट, सोशो एंड इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर मेंबर कितने होते हैं और वो कैसे चुने जाते हैं? देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें 54 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिनके 1/3, ठीक है, जिसमें से जो 1/3 होते हैं इलेक्ट एवरी ईयर बाय जनरल असेंबली। ठीक है, टोटल मेंबर आपके 54 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 1/3, 1/3 का मतलब 18। अगर हम 1/3 की बात करें तो 18 को हम एवरी ईयर इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली में। कैसे करते हैं? वोटिंग के थ्रू करते हैं। आपको बता चुके हैं कि जनरल असेंबली एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जहां पे 193 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो वोटिंग करते हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के थ्रू होता है। वोटिंग स्पेशल मेजोरिटी में भी होती है और सिंपल मेजोरिटी में, डिपेंड करता है कि इश्यू कैसा है। कोई बहुत स्पेशल इशू है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी यूज करते हैं। कोई सिंपल कोई इशू है तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी को यूज करके डिसीजन लिया जाता है। तो डिसीजन जनरली जनरल असेंबली में ही लिए जाते हैं। तो इसका डिसीजन भी कि कौन से मेंबर इकोसॉक के बनेंगे 54 मेंबर्स में से, वो कैसे लिए जाता है, उसका डिसीजन वोटिंग होती है जनरल असेंबली में। समझ में आ गया आपको किस तरीके से होता है? नेक्स्ट है कि जो इसका अगर कोई रिटायर हो जाए मेंबर, क्या उसको रीइलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इसके जो रिटायर्ड मेंबर हैं, रिटायर्ड मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री ठीक है, तो उनको दोबारा से आप री इलेक्शन कर सकते हो जो रिटायर्ड मेंबर हो रहे हैं। ठीक है, उनका
चुने जाए ना चुने जाए वो अलग बात है, बट सडनली जैसे ही वो रिटायर हो नेक्स्ट ईयर ही उनका आप इलेक्शन करा सकते हो, वो इलेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सस्टेनेबल एसडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, एसडीपी को यही, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, एसडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोसॉक से ही डेवलप हुआ था, जो आज के टाइम में हम बार बार बोलते रहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सॉरी एसडीजी बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इकोसॉक से आया। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो इकोसॉक ऑर्गन से डेवलप हुआ है, जिसको हम जनरली कोशिश करते हैं कि एसडीजी डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और उसी को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए स्पेशलाइज एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड सम रेप्यूटेड इंटरनेशनल एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओस। देखिए हमारे पास यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ तो प्रिंसिपल ऑर्गन है 6, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज एजेंसी हैं जो किसी एग्रीमेंट के तहत यूएन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे वर्ल्ड बैंक है आपकी, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये सब किसको रिपोर्ट करते हैं, ये सब किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? ये कोऑर्डिनेट करते हैं इकोसॉक के साथ। हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे स्पेशलाइज एजेंसी कौन कौन सी हैं, उनका क्या काम है। अभी आप इतना समझिए जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसी हैं, ठीक है, उन सभी का जो कोऑर्डिनेशन है वो इकोसॉक के साथ रहता है। उसी टाइप से कुछ इंटरनेशनल लेवल पे बहुत रेपुटेड एनजीओ हैं, वो भी किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? वो इकोसॉक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।